अज़ीज़ इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मौसूल हुई हैं। अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। क्यों? क्या हुई? दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स हुआ है, लेकिन इस बार पूर्वी बॉर्डर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से तालिबानियों ने इसे अंजाम दिया है। और उस पर क्वाडकाप्टर हमला हुआ है। इसमें 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और जो अमन कमेटी के सरबराह हैं, इनके वालिद साहब भी इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन या वार बहुत टाइम से चल रहा है, ये और भी अब खतरनाक होगा। जो ड्रोन्स के विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, जिस किस्म के वो ड्रोन्स है, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अफगान रहनुमाओं के पास, अफगान तालिबान के पास ये ड्रोन आ कैसे गए हैं। पता है, 2 दिन पहले हमने दवाइयां भेजी थी अफगानिस्तान को। हमने दवाई भेजी और पाकिस्तान के ऊपर हो गया एयर स्ट्राइक। नाउ ये क्या है भैया? कौन एयर स्ट्राइक कर रहा है? ये अफगानिस्तान एयरफोर्स is now striking पाकिस्तान। ISKP के कैंप्स उड़ा दिए उसने, एक नहीं 4 जगह पे भाई साहब, नॉट वन। ये नहीं कि एक तुक्का मार के चले गए, 4 एयर स्ट्राइक्स। माय गॉड! अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स की है। क्यों की है? क्योंकि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता जा रहा है। हर एक महीने, कम से कम हर एक महीने में एक टाइम तो करता है एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर, और वहां पर सिविलियंस को शहीद करता है। बच्चे, औरतें, क्रिकेटर्स, पेशेंट्स। वो रिहैब सेंटर हम नहीं भूले हैं जहां पर 400 लोग शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से पैनिक के अंदर है। कुछ फोटोग्राफ्स निकली हैं जहां पर हम देखते हैं कि साहब ये पैनिक इनके पार्किंग तक, एयरक्राफ्ट पार्किंग तक में आ रखा है। ये एक फोटो आई, ठीक है, अब जरा फोटो को ध्यान से देखिएगा। ये एक C-130 है, ठीक है, पार्किंग मार्किंग में यहां पर खड़ा हुआ है। डेमियन डेफस्ट्राटा की तरफ से ये फोटो है। एंड उसके सामने ये ट्रक लगा रखा है, एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की तरह ये ट्रक लगा रखे हैं। ये चक्कर क्या है भाई? ये तो सरगोदा एयरफील्ड है। इसको जरा लाइव भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर एग्जैक्टली है ये। बट ये ट्रक ट्रुक लगा के ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरफ ये जो इस तरफ आ रहा है, व्हाई आर दे डूइंग दिस? ये इतनी क्या खौफ है कि भैया कौन आके ठोकने वाला है इन लोगों को? पाकिस्तान को अगर कोई ठोक पीट देता है तो इससे आनंद वाली खबर भारतवासियों के लिए तो क्या ही होगी। पाकिस्तान जो कर रहा था, अब उसको वही दवाई अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबानी सरकार के द्वारा दी जाने लगी है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पाकिस्तान के हाल ही में किए गए हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान तालिबान ने जवाबी ड्रोन अटैक किए हैं। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि इन ड्रोन हमलों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आईसिस खुरासान के आतंकी कैंपों को टारगेट किया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन कैंपों का इस्तेमाल अफगानिस्तान की जमीन पर हमले की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए हो रहा था। तालिबान का पाकिस्तान के भीतर ड्रोन हमले को अंजाम देना असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाक आर्मी के लिए बड़ा झटका है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान में गुरुवार को आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमलों की पुष्टि की। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन जगहों से अफगानिस्तान के खिलाफ कई घातक हमलों की साजिश रची गई थी। पिछले हफ्ते नंगरहार और पक्तिया में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगान महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के ड्रोन ने पाकिस्तानी इलाकों को निशाना बनाया है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन या वार बहुत टाइम से चल रहा है, ये और भी अब खतरनाक होगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये और भी खतरनाक हो जाए और ओपनली अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हो जाए। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब जाके अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स की है। क्यों की है? क्योंकि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता जा रहा है। हर एक महीने, कम से कम हर एक महीने में एक टाइम तो करता है एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर, और वहां पर सिविलियंस को शहीद करता है। बच्चे, औरतें, क्रिकेटर्स, पेशेंट्स। वो रिहैब सेंटर हम नहीं भूले हैं जहां पर 400 लोग शहीद हो गए थे। हर एक जगह में इस लोगों ने वहां पर अफगानिस्तान के सिविलियंस को शहीद किया। नंगरहार, खोस, कुनड़, पक्तिका, हर एक जगह में जो हो सकता था। काबुल में भी अटैक किया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर। अब तालिबान गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि हमने ड्रोन अटैक्स की है पाकिस्तान के ऊपर, और ये वो जवाब है कि पाकिस्तान ने हम पर
अटैक किया था, हमारे सिविलियंस को शहीद किया था, और हमने बलूचिस्तान और केपीके में जो जगहों को मारा है वहां पर आईएस, दाइश या खुरासान के लोग थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, उसको हमने मार दिया है, उसको निशाना बना दिया है। और ये सबको पता है, आईएस खुरासान के कैंप्स जो है पाकिस्तान में, ट्रेनिंग कैंप्स, हिंदुस्तान से लेकर रशिया और रशिया से लेकर फिर इनके अब्बू जो है, दो अब्बू अमेरिका और चाइना, इन सब को पता है कि पाकिस्तान आईएस खुरासान को ट्रेन करता है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हमेशा इस तरह के काम की है कि ये लोग दहशतगर्दों को ट्रेन करके उसको बेचते हैं किसी और देश। और हमने बार बार ये भी अफगानिस्तान की मीडिया में सुना है, और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट ने कन्फर्म भी किया है कि बार बार आईएस दाइश खुरासानी के लोग आते हैं और वहां पर अफगानिस्तान में अटैक करने की कोशिश करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है, हमारे सोर्सेस के मुताबिक, कि तालिबान अब रेडी है, तालिबान के हाथों कुछ ना कुछ लगा है। और हमने रिसेंटली एक न्यूज देखी थी जो तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म हुई थी कि हमने तैयारी शुरू की है ड्रोन बनाने की, और शायद ये वही ड्रोन हो या ही कोई और मामला है। लेकिन अगर अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट इस तरह के अटैक पाकिस्तान में करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है, पता चलता है कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट रेडी है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। क्या बात है यार ये। अभी द बेस्ट पार्ट इज तालिबान ने चाइना को बोला था कि आने वाले समय में इनका जो DGISI जो चाय पी के गया था ना, जब तालिबान का टेक ओवर हो रहा था, उन्होंने बोल दिया था ये गंद डालेंगे, ये डालने की अभी सी कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना कहता तुम्हें क्या चाहिए? कहता हमें खिलौने दे दो, हमें ट्रेनिंग दे दो, तुम्हें जो जहां पे खजान बनानी है, जो भी माइनिंग का काम करना है, सब ले लो, हमें ये सामान दे दो, क्योंकि खड़े पैर एयरफोर्स हम नहीं अफोर्ड कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड पेइंग द मतलब जो आउटसोर्स्ड पायलट हैं प्राइवेट वाले, वो बहुत ज्यादा डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं तालिबान को, मतलब दे आर ब्लीडिंग मनी। तो उन्होंने कहा यार इससे अच्छा है कि अपनी ड्रोन की एयरफोर्स बना लो यार, ठीक है। अब ये लास्ट अक्टूबर, अगर आप लास्ट अक्टूबर जाओगे, आई विल शेयर फ्यू फोटोज विद आदि। कुछ लकड़ी के फ्रेम और कार्बन के फ्रेम के बने हुए ड्रोन्स इन्होंने इस्लामाबाद भेजे थे, जिसकी घबराहट से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए सील हो गया था, सील बंद हो गया था। कागज के ड्रोन से बहस किया, लकड़ी वाले ड्रोन्स, कार्बन वाले, कागज वाले। सो यू कैन, मैं जितनी भी ऑडियंस आज ये देख रही है, नेशनल इंटरनेशनल, आई डिक्लेयर टुडे विद फुल कन्विक्शन एंड प्रूफ कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और इफेक्टिव नहीं है। सो एवरीबडी इज वेलकम टू ज्वाइन द पार्टी। एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एंड फिर ये लाहौरी चूरन ये है ड्रोन। दिस रिजेंबल्स वन, एक और कंट्री का ड्रोन को ये रिजेंबल करता है, पर मैं नाम नहीं लूंगा, पर समझदार को इशारा काफी है। ऊपर से सोना में सुहागा। हाँ। रशिया ने मिलिट्री डिफेंस डील, मतलब डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है विद तालिबान। एंड आदि हमने एक एपिसोड में हमने शायद वो शेयर किया था इमेज कि पाकिस्तान कौन कौन सा सामान बना के इतना भेज रहा था यूक्रेन को अमेरिका के ऑर्डर्स पे, पिछले हफ्ते ही। हाँ, पिछले हफ्ते। तो आई मीन कहां जाओगे? ये है जी सरगोदा एयरबेस। सरगोदा एयरबेस में अगर आप ध्यान से देखें, ये वही जगह है। ऑब्वियसली लाइव तो हमारे पास वो वाला एग्जैक्ट फोटोग्राफ तो नहीं है, क्योंकि ये जून का है और वो फोटोग्राफ खैर थोड़ा ज्यादा रीसेंट है। ये पार्किंग एप्रन है, ठीक है जी। इनको आ रहा है थ्रेट इस तरफ से,
राइट, इस तरफ से। तो ये जो यहाँ पर है, ये किस चीज से थ्रेट है, कौन थ्रेट दे रहा है इनको? भैया ये तो पूरा देखिए, पूरा डिफेंस इलाका है, पूरा सबसे सिक्योर एयरफील्ड है, इधर पे एकदम जबरदस्त। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा कंटोनमेंट है, इधर पे गोल्फ कोर्स आपको दिखता है भैया, बड़े साहब को खेलने के लिए हार्डन बेस बना रखे हैं। इधर पे आपको इनके टूटे फूटे एयरफोर्स के F-16 भी दिख रहा है। इधर पे आप देखिए, ये देखिए एक और जहाज आपको यहाँ दिखेगा F-16, एक जहाज आपको यहाँ दिखेगा F-16। तो ये तो भैया इनके तो ये तो बड़ा हार्डन सा बेस है इतना। ये क्या है, ये क्यों इधर पे ऐसे छुपा के बैठे हुए हैं? व्हाट इज द मेन रीजन? ये तो यार सवाल पूछने के बनते हैं। व्हाई आर यू स्टैंडिंग लाइक दिस? यहाँ पर देखिए इनका एक छोटा सा यहाँ पर स्टार्टअप का इंजन टेस्टिंग एरिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भैया कुछ ना कुछ पीछे आग वाग भी लगी हुई है, तो कुछ बेवकूफी करी होगी। एनीवेज, अगर आप इसको देखें, ये पूरा सरगोदा का एयरफील्ड है और हमने कहाँ मारा था, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। अब सरगोदा दिखाई रहा हूं तो ये भी तो बनता ही है ना। एक ये देखिए आपको पैच यहाँ पर दिखता है और दूसरा पैच ये यहाँ पर दिखता है आपको। तो आपको दिखता है कि भैया इतनी हालत खराब थी कि भैया चेपी मार के बैंडेड लगा के इन लोगों ने कर रखा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, इधर से इनको ये थ्रेट क्या है कि भैया आपको ये ऐसे करके ट्रक लगाने पड़ गए। मैं आपको दोबारा दिखाऊं, सामने की तरफ आपको ट्रक लगाने पड़ गए। व्हाट इज द मेन थ्रेट? तो इसके ऊपर जरा हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की इतनी क्यों फटी हुई है कि भैया कोई आके इनके जहाजों को ठोक देगा।